बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सॉइल बोर्न डिजीजेज में आज एक ऐसी डिजीज का जिक्र करेंगे जो बहुत रेयर है, लेकिन है बड़ी खतरनाक। और इस डिजीज का नाम है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है बोचुलिज्म। इट्स BOTULISM, लेकिन इसको पढ़ा जाता है बोचुलिज्म। कहते हैं कि बोचुलिज्म एक ऐसी बीमारी है जो सॉइल बोर्न है और मिट्टी में पलने वाला जो इसका बैक्टीरियम है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। इट्स क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। इट्स अ रेयर बट वेरी सीरियस इलनेस जो ट्रांसमिट होती है थ्रू फूड, और जैसे मैंने बोला इट्स सॉइल बोर्न और contact with contaminated soil or through open wound, जख्म हरा हो, खुला हो। इसको कभी कभी बोचुलिज्म पॉइजनिंग भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज बोचुलिज्म पॉइजनिंग, and it's due to a toxin produced by a type of bacteria that's Clostridium botulinum. Clostridium botulinum जो है एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और बहुत ज़बरदस्त खतरनाक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इट इज़ सेड कि ये जो टॉक्सिन्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम से, दे अटैक द बॉडीज नर्व्स। सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद द वीकनेस ऑफ मसल्स दैट कंट्रोल द आई। आंख की मसल्स, चेहरे की मसल्स, मुंह की मसल्स और गले की मसल्स जो हैं ये पहले अटैक होती हैं। उसके बाद ये जो वीकनेस है, ये जो कमजोरी है, ये फैल जाती है गर्दन तक। आई रिपीट, एक्चुअली मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा, बोचुलिज्म इज अ डिजीज दैट लीड्स टू पैरालिसिस। बॉडी के कुछ हिस्सों की पैरालिसिस होती है और ये शुरू होती है, पहले कमजोरी आती है आई की मसल्स में, चेहरे की मसल्स में और मुंह की मसल्स में और गले की मसल्स में। उसके बाद ये कमजोरी जो है ये फैल जाती है टू नेक, आर्म्स एंड लेग्स। और सबसे ज्यादा अटैक जो है, जो ड्रेडफुल है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करती है, जिससे डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है और उससे मसल पैरालिसिस होती है एंड इवन इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। अगर इसमें अर्ली ट्रीटमेंट नहीं होगा, botulism can lead to paralysis, breathing difficulties and even death. And I told you it's a rare illness. ये दुनिया में बहुत कम लेकिन पाई जाती है ये बीमारी। There are three types of botulism illness or botulism poisoning. Number one is infant botulism. It's number second foodborne botulism. Number third wound botulism. अगरचे बैक्टीरिया कॉमन है, but it can thrive in conditions
where there is no oxygen. ऐसी कंडीशंस जहां ऑक्सीजन की कमी पाई जाती हो, सर्टेन फूड सोर्सेज जैसे होम कैंड फूड होते हैं, वहां पे इसके लिए ऐसे बैक्टीरिया के लिए एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है. एंड इट इज सेड कि इसके सिम्टम्स जो हैं दे कैन अपीयर, वो जाहिर हो सकते हैं 6 घंटों के अंदर अंदर, और इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, फ्रॉम 6 hours to 10 days. जब पहला इन्फेक्शन होता है, आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन द सिम्टम्स कैन अपीयर फ्रॉम 6 hours to 10 days. यूजुअली कहते हैं कि ये जो फूड बॉर्न और इन्फेंट बोचुलिज्म है, इन्फेंट बोचुलिज्म ये वाला, और फूड बॉर्न बोचुलिज्म जो है, इसका जो इन्फेक्शन है या इसके जो सिम्टम्स हैं दे अपीयर बिटवीन 12 and 36 hours. आधे दिन से 1.5 दिन तक लग सकता है सिम्टम्स के अपीयर होने में, जब इस आदमी ने ये कंटेमिनेटेड फूड खाया हो. तो अगर हम इन्फेंट बोचुलिज्म की बात करेंगे, इसके जो सिम्टम्स हैं इन्फेंट बोचुलिज्म के, अर्ली सिम्टम्स जो हैं, इट्स कॉन्स्टिपेशन. इसकी अलामात, पहली अलामात कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने बोला अभी, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है. इट इज टाइटनेस, थकान महसूस होती है. कहते हैं कि आवाज भी अच्छी तरह नहीं निकलती है, द क्राई इज वीक. और अल्लाह बचाए, इसके हेड का जो कंट्रोल है, इसकी गर्दन का जो कंट्रोल है वो लूज होता है, लॉस ऑफ हेड कंट्रोल. और इस मसल वीकनेस की वजह से इसके जो मूवमेंट्स हैं वो बड़े फ्लॉपी होते हैं, इधर उधर. एंड अल्टीमेटली अल्लाह बचाए पैरालिसिस हो सकती है. These are the symptoms of infant botulism. जहां तक फूड बॉर्न बोचुलिज्म की बात है, यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं, इट इज सेड, पहले सिम्टम्स जो वाउंड बॉर्न या दोनों में, फूड बॉर्न में भी वाउंड बॉर्न में भी, इट इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग. खाना निगलने में परेशानी होती है, बोलने में परेशानी होती है, ये आदमी अच्छी तरह बोल नहीं पाता है, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट फेशियल मसल्स जो है वो वीक हो जाती है. फेशियल वीकनेस आती है ऑन बोथ साइड्स, चेहरे के दोनों साइड से ये जो गोश्त है ये बहुत वीक होता है, फेशियल वीकनेस. और इट कैन बी ब्लर्ड विजन, इसकी नजर भी कमजोर हो जाती है, उसको अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है. एंड a very serious illness, that is trouble breathing, सांस लेने में भी तकलीफ होती है. नौशिया होता है, उसके बाद उल्टी आ भी सकती है, वॉमिटिंग, इवन एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होते हैं. और अल्लाह बचाए, they can also lead to paralysis. It is said that 65% of this disease of botulism cases occur in infants. या जो चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, younger than 1 year of age. infants बहुत छोटे बच्चे, younger than 1 year, 1 साल से छोटे, क्योंकि इनका एक्सपोजर ज्यादा रह सकता है टू कंटेमिनेटेड सॉइल, या by eating foods that contain botulism spores.
और ये भी कहा जाता है कि हनी जो होता है, शहद या कॉर्न सिरप्स होते हैं, they can have contamination of these botulinum spores. और ये स्पोर्स जो हैं बोtulism के या बोtulinum स्पोर्स उनको बोलेंगे, दे कैन ग्रो इनसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ इन्फेंट्स। बच्चे की अंतड़ियों में ये पल सकते हैं और वहां पे बोtulism टॉक्सिन रिलीज कर सकते हैं। लेकिन जो ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं, ओल्डर चिल्ड्रन जो होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, बड़े होते हैं, दे हैव नेचुरल डिफेंसेस जो इस बैक्टीरिया को पलने नहीं देते हैं। उनमें इन्फेंट बोचुलिज्म कम पाया जाता है। उसके बाद जो वाउंड बोचुलिज्म की हम बात करेंगे। वाउंड बोचुलिज्म जो है, ये स्पोर्स जो हैं तकरीबन 20% इसके केसेस पाए जाते हैं। तमाम बोचुलिज्म में 20% वाउंड बोचुलिज्म के केसेस हैं। और ये होता है जब स्पोर्स डायरेक्टली किसी ओपन वाउंड से दाखिल हो जाते हैं। जिस्म पे कहीं जख्म लगा है और ये ओपन है, खुला हुआ जख्म है, हरा है जख्म, और वहां से किसी तरीके से बोचुलिज्म के स्पोर्स दाखिल हो गए ओपन वाउंड से। जैसे मैंने बोला, ये जो बोचुलिज्म के टॉक्सिन्स हैं, दे आर न्यूरोटॉक्सिक, देयरफॉर अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। अब डॉक्टर साहब इसको डायग्नोज कर सकता है, इसका डायग्नोसिस आराम से हो सकता है और अल्टीमेटली इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। फूड बॉर्न ये जो बोचुलिज्म है और वाउंड बोचुलिज्म, ये जो दो वाले हैं, फूड बॉर्न एंड वाउंड बोचुलिज्म जो है, इनके इलाज के लिए एक एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्टर किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है एज सून एज पॉसिबल। डायग्नोसिस के बाद जो ही डायग्नोज हो गया कि ये बोचुलिज्म है, एंटीटॉक्सिन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। और बच्चों में इन्फेंट बोचुलिज्म में ये जो ट्रीटमेंट है, इसको बोलते हैं बोचुलिज्म इम्यून ग्लोबुलिन। इम्यून ग्लोबुलिन that blocks the actions of neurotoxins circulating in the blood। ये जो ट्रीटमेंट है, इससे जो न्यूरोटॉक्सिन्स इस बच्चे के ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, उनकी एक्शंस को ब्लॉक करते हैं।